हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे RRB LP CBT 1 जो कि 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 ऑफिशियल पेपर है, जिसका मैंने 41 क्वेश्चन करवा दिया था। 41 क्वेश्चन हो चुका था और इनका 75 क्वेश्चन में से 41 क्वेश्चन आपका हो चुका था। तो आज क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 75 तक हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा 75 क्वेश्चन कराने में वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने सोचा कि दो पार्ट में कर दिया जाए। हर एक शिफ्ट को दो पार्ट में सॉल्व करा दिया जाए, क्योंकि इसमें देखिए मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी के सभी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, तो टाइम तो लगेगा दोस्त सॉल्व कराने में। इसलिए हमने इसे दो भागों में बांट दिया है। तो आप लोग इससे पहले वो वाले नहीं देखें तो उसको पूरा देखिए, फिर यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी शुरू कीजिए, कोई अथी नहीं है, लेकिन वो भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, निकालने का मतलब 1500 का 12% कितना होगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं, या तो कोई और भी तरीका से निकाल सकते हैं। तो 180 यानी 180 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा जो लाभ किया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि। तो लाभ कितना 180 रुपये का और क्रय मूल्य कितना था, ये आपका सीपी है, तो 180 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1680 ना। तो करके देखिए, हमारे उम्मीद से तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिगर वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या क्या है। प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को उत्तर आकृति में प्रयुक्त विकल्प से पूरा करें। ओके, तो देखिए सेम टू सेम फिगर है, लेकिन सिर्फ इधर से उधर घुमा के कर दिया। ये वाला एंगल यहाँ इस एंगल में है, तो यहाँ ये वाला एंगल यहाँ आ चुका है, मतलब इस जगह पर आ चुका है। तो सेम यहाँ पर भी देखना है, ये वाला यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये जस्ट इसका उल्टा हो जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर किस में तीर है, यहाँ पर देखिए ये सी नंबर है, तो ये सी नंबर इसका राइट हो जाएगा ना। तो देख लीजिए आप लोग, यानी 3 नंबर। ओके राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। सभी अध्ययनशील बच्चे परीक्षा में पास हो जाते हैं और सभी अध्ययनशील बच्चे अच्छे से सोते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर में क्या गया, दिए गए, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, दिए गए कथन को सच माने एवं ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा परिणाम इन कथनों के द्वारा निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी अध्ययनशील बच्चे परीक्षा में पास हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी बच्चे अध्ययन करते हैं वो परीक्षा में पास हो जाते हैं, और सभी अध्ययनशील बच्चे अच्छे से सोते हैं। ठीक है, जो अच्छे से सोते हैं वे सभी अध्ययनशील बच्चे होते हैं? नहीं, जो अध्ययनशील बच्चे होते हैं वो सभी अच्छे से सोते हैं, लेकिन जो सभी अच्छे से सोते हैं, क्या वह सभी के सभी अध्ययनशील होते हैं? नहीं हो सकता। ले लो भी अच्छा से सोता है, क्या वो अध्ययनशील हो जाएगा? तो यहाँ पर ये बात नहीं आएगी, तो ये वाला बात गलत। परीक्षा में पास होने वाले सभी लोग अच्छी नींद लेते हैं? नहीं, नींद से लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए अध्ययनशील से लेना देना है कि जो अध्ययनशील करते हैं वो परीक्षा पास हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका कहने का मतलब है ना तो एक ना ही दो, ना ही एक ना ही दो अनुसरण करती है। राइट। नेक्स्ट देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आप लोग
10th में तो बनाए ही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस यानी चैप्टर नंबर लगभग 9.1 में था, NCERT 9.1। तो एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लीजिए एक टावर है और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। कोई 31 डिग्री पे है तो जो जिसकी ऊंचाई कम होगी उसकी ही कहने का मतलब कि कोण कम होगा 30 डिग्री, और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब यहाँ पर डिसाइड करना कि पहाड़ी कौन है। हालांकि आप यहाँ पर देखिए पहाड़ी के शीर्ष से का यूनियन कोण 60 डिग्री है। ये पहाड़ है, ये वाला हाइट आपका जो है ये पहाड़ है, तो इसलिए इसके शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री। और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का यूनियन कोण, टावर के शीर्ष का यूनियन कोण पाद बिंदु, पहाड़ का पाद बिंदु से यहाँ पाद बिंदु ये है और इसका शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री। ओके, तो यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर की ऊंचाई ये 50 है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? तो ये वाला हाइट, पहाड़ की हाइट पूछ रहा है, यानी इस ये वाला हाइट पूछ रहा है, तो कैसे निकालिएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अगर ये वाला हाइट ये वाला पता चल जाए तो ये वाला भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए इसको आप अगर आधार या लंब मानते, ये वाला लंब है ये आधार है, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा लगा सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पर कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, ठीक है। पहले कोण कितना है? 60 डिग्री, यानी यहाँ पर 10 इसके वाले में यानी 50 वाले में अगर यूज करें तो 10 कितना है? 30 डिग्री। ओके, लंब कितना है? यानी थीटा के सामने कौन सी भुजा है? ये वाला 50। तो जो थीटा के सामने है वही लंब होता है, यानी कोण के सामने जो होता है वही लंबा के बाद ये आधार और ये वाले शीर्ष लंब होते हैं, ठीक। और इसे हमें ज्ञात करनी है, हमने इसे x मान लिया। ओके, x मान लिया। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। आप लोग देख लीजिएगा, 50 बटे x। तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? 50√3, यानी ये भुजा में पता चल गई 50√3 है। ओके, तो अब यहाँ पर एक बार टेन थीटा लगा दीजिए इस वाले में, क्योंकि इसमें भी देखिए ये भी लंब है और ये आधार तो है ही। यहाँ पर अगर 10 आप 60 लगा दें, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोण 60 है, तो यहाँ भी लंब क्या है? h है, h हमने माना है। ओके, और आधार क्या निकल के आया है? 50√3। देखिए यहाँ दोस्त बेसिक से अगर बताने लगे तब तो हो गया दोस्त, बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा मैं इसको साइड इधर रखता हूँ। तो यहाँ 10 60 का मान कितना होता है? 10 60 का 1/√3 नहीं, √3 बराबर h बटे 50√3। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो √3 गुना √3, 3 और गुना 50 यानी 150। हाइट कितनी आ जाएगी? 150। ओके, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि नहीं? देखिए 150, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? हालांकि देखिए ये सब पढ़ने वाला क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, ऐसे इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है। तो इसमें से स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है, ये कॉर्नरी हम्पी जो ये स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है, बाकी बात सभी है। ये कॉर्नरी हम्पी शतरंज खिलाड़ी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भ्रूण को इस विशेष उत्तक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। माँ के रक्त से पोषण मिलता है। जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चे रहते हैं उसको पोषण किसके माध्यम से मिलता है? प्लेसेंटा का नाम आप लोग सुने होंगे। प्लेसेंटा, उसका हिंदी नाम होता है बीजांडसन या अपरा, बीजांडसन या अपरा, या उसको
एक और नाम से, लेकिन क्या बोलता है ध्यान में नहीं आ रहा है। प्लेसेंटा हालांकि कहते हैं इंग्लिश में, और कहीं कहीं इंग्लिश में ही दिया रहता है। तो ये बिजांडसन या अफ्रा हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम प्लेसेंटा होता है। ओके, नेक्स्ट जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन तो आप लोग को अब रटा गया होगा। गुड्स, यहाँ पर गुड्स लिखा है, इंग्लिश में गुड्स ही पढ़ा जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज सर्विस टैक्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? दोस्त रियल में ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, बता रहे हैं, क्योंकि दोस्त इतने भी एक्सपर्ट हम नहीं है कि सभी क्वेश्चन को कर सके, 100% क्वेश्चन को कर सके, लेकिन इसका अंदाजा लगा कर तो मार सकते हैं। क्योंकि ये देखिए 72% जो है स्टूडेंट, इसमें से मात्र हमको लगता है जो 20 से 25% बच्चे होंगे जो इसको जानते होंगे करने के लिए। माँ के बाद अंदाजा लगा के, जैसे यहाँ पे देखिए 256 गुना है, सिर्फ इसका रूट कर दिया है, यानी ये 16 का इसका रूट कितना होगा? 16, बस 16 मारकर निकल गया होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से, इसलिए मैं भी इसे सोल्व नहीं करा सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए दोस्त, रिजल्ट बनाने के लिए 100 क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा, लेकिन 99 अगर कर दिए तो रिजल्ट कोई काट भी नहीं सकता है। तो हमने भी एग्जाम एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, और दोनों के दोनों एग्जाम को क्वालिफाई भी किया है। इसका CBT 1 भी क्वालिफाई किया है और CBT 2 भी, और इसका CBT 1 यानी ग्रुप डी का भी CBT 1 ही होता है सिर्फ ग्रुप डी में, और इसका PT भी पास मैंने किया है, PT भी पास किया है। तो अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोगों को हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर दे देंगे, अगर चाहिए तो बताइएगा, मैं दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इसीलिए बोल रहे हैं 100% क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ता है कि नहीं? जो नहीं आएगा तो उस पर माथा लगाना क्या जरूरी है? दूसरे क्वेश्चन को देखिए जो उससे थोड़ा नॉर्मल हो, है कि नहीं? तो चलिए बनाते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर कहता है 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा, ठीक है, यानी दूरी यहाँ पर कहने का मतलब 180 जाएगा, और चाल कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है, और ये मीटर में है, तो ये बात तो हजम हो 80, अरे 54 है, 80 नहीं, कितना है दोस्त? 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि एक मीटर में दिया है और एक किलोमीटर प्रति घंटा में, और आंसर भी सेकंड में दिया है। कहने का मतलब सारे के सारे आंसर देखिए सेकंड में दिया है, इसका मतलब हमको SI यूनिट में चेंज करना होगा, है कि नहीं? तो ऐसे तो आप डायरेक्ट एक रूल हमने बताया था कई वीडियो में, अगर ये 18 के टेबल में हो तो इसका 5 के टेबल में, जैसे 18 के टेबल में कितने टाइम है? 3 टाइम, तो 5 के टेबल में कितने टाइम? 5 का टेबल को 3 टाइम अगर कर दें तो कितना हो जाएगा? 15, ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो चाल ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप समझ रहे हैं? तो 5 का 3 टाइम करेंगे तो 15, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। हालांकि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 54 का 5/18 से गुना कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में था तो ये 3, 15 मीटर पर सेकंड, बस हो गया। तो समय बराबर क्या होता है दोस्त? दूरी बटे चाल, है कि नहीं? दूरी कितना? 180 मीटर, चाल कितनी? 15 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? मीटर से मीटर खत्म, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 सेकंड। ओके, तो ये आपका 12 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं इतना रात तक जग कर मेहनत करता हूँ और उस पर अगर आप सपोर्ट ना करें तो थोड़ा सा मायूस हो जाता हूँ। और क्या, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्त, और क्या कह सकते हैं। देखिए, हालांकि मैं बहुतों को देखा, हमारे गांव के ही पबजी लवर, जैसे पबजी खेलने वाले, फ्री फायर खेलने वाले, जो गाली दे दे के वीडियो बनाते हैं, उसके लाखों में सब्सक्राइब है। तो पता नहीं कुछ अच्छा वीडियो बनाने पर कितने लाइक मिलते हैं, अब देखने वाले ही जाने। आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए और यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम कितने अंक थे। तो अधिकतम अंक करने का मतलब 100% अंक कितना होगा। यहाँ पर 78% अंक का मान जो है 663 दिया है। ओके, तो हमको 100% मान का चाहिए, 100% का मान चाहिए, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, कटाइए, देखिए कितना कटता है, 8 7 15, 3 से कटाइए, 26 दिया 78, 3 से ये 3 2 2 1, इतना 13 से कटेगा, 13 का, हाँ 13 से 2 टाइम, 13 से 13 1 13 13 7 1 17, तो 2 का मान 17 है, तो हमको 100 का मान बनाना है। तो 2 को किससे गुना कर दें, 50 से, तो 100 बन जाएगा कि नहीं, तो इसको भी 50 से गुना कर दीजिए, 100% बन जाएगा। तो 17 बचे 50 से 800। तो ये शॉर्ट मेथड है, हालांकि आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। 850, 100% का मान चाहिए, यहाँ 78% का मान दिया है, हमें कितना का चाहिए, 100% का मान चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एक बैग में लाल गेंद का हरी गेंदों से अनुपात इतना है। यदि बैग में हरी गेंदों को मिला दिया जाए और लाल गेंदों का हरी गेंदों से अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में, पहले शुरू से पढ़ते जाते हैं। क्या बोल रहा है, एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात, मान लीजिए रेड कलर और ग्रीन कलर का अनुपात जो है 4:9 है। ओके, 4:9 है। यदि बैग में हरी गेंद को मिला दिया जाए तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक, 1:3 हो जाता है। कितने, 6 हरी गेंद मिलाया है, कितना, 6 हरी गेंद। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली दोस्त, सिर्फ हमने हरी गेंद में चेंज किया है, हमने रेड बॉल में चेंज नहीं किया है, सिर्फ ग्रीन बॉल में चेंज किया। इसका मतलब अनुपात में दोनों जगह रेड बॉल सेम होनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, सिर्फ हरी गेंदों को और मिला दिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसको सेम कर दें रेड वाले को, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरी बात को समझिएगा, 4 से गुना करेंगे तो ये 4 और ये 4 दिया 12। अब ये अनुपात से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये अनुपात से हमें कोई लेना देना नहीं है। समझने का कोशिश। अब हमें क्या अनुपात मिला, 4:12। ओके, 4:12। पहले अनुपात में 9 था, अब अनुपात में ग्रीन वाला 12 हो गया। कितने की वृद्धि हुई दोस्त, यहाँ अनुपात में 3 की, और रियल में कितने की वृद्धि बोल रही है, 6 की वृद्धि। तो 3 का वैल्यू 6 है, तो 1 का वैल्यू कितना, 2। हमें कितना पूछ रहा है, लाल गेंदों का हरी गेंदों से अनुपात। तो बैग में कितनी लाल गेंदें थी। ओके, बैग में कितनी लाल गेंदें थी, तो अनुपात में कितनी थी, दोनों जगह सेम ही है, तो 4। 1 का मान 2 है, तो 4 का मान कितना होगा दोस्त, बस इसको 4 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 4 से, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 8। तो कहने का मतलब कितनी गेंदें थी बैग में, लाल वाले 8 गेंद थी।
ओके, नेक्स्ट गाड़ी मोटर घर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मुर्गी। अच्छा, गाड़ी को कहाँ रखिएगा? मोटर घर में, है कि नहीं? यानी गाड़ी घर में रखिएगा। तो उसी प्रकार मुर्गी को कहाँ रखिएगा? शौचालय में, है ना? शौचालय में तो कुत्ता रहता है दोस्तों, कुत्ता को रखा जाता है। डॉग को खांचा, इसमें मुर्गी को रखा जाता है। खांचा या भाड़ जो बोलते हैं, हमारे गांव में भाड़ कहा जाता है, मुर्गी का भाड़। आप लोग के गांव में क्या कहा जाता है बताइएगा। अस्तबल में घोड़ा, अस्तबल में घोड़ा। छप्पर, इसकी तो कोई आइडिया नहीं, इसमें तो बहुत चीज रह सकते हैं। छप्पर में गाय भैंस बकरी आदमी सभी रह सकते हैं, है कि नहीं? तो मुर्गी कहाँ रहेंगी दोस्त? खांचा में, खांचा। नेक्स्ट देखिए, एक के ऊपर एक किताब, कुछ किताबें रखी हुई है, ठीक है। अधिक किताब ऊपर से 18वां, ऊपर से 18वां और नीचे से 5वां, नीचे से 5वां, ओके, नीचे से 5वां। तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो बनाने का कोई जरूरी नहीं, सीधा इन दोनों को जोड़िए, एक घटा दीजिए। 18 5 23, 18 5 कितना हो गया? 23, 23 में एक घटा दीजिए, कितने हो जाएगी? 22। जब ऊपर नीचे की बात कर जाए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसी में कुछ अलग टाइप से पूछा रहा था कि ऊपर से 18वां, नीचे से नहीं, ऐसे दाएं से 18वां, बाएं से 5वां हो और दोनों का स्थान बदल दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरह का हम बता दो। इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ओके, नेक्स्ट वाहन सामान से रिलेटेड है, तो बैंक किससे रिलेटेड होगा बताइए, किससे संबंधित होगा? देखिए, सामान का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वाहन के द्वारा। तो बैंक के द्वारा किसका आदान प्रदान होता है? आप बोलेंगे पाउंड, पता नहीं, रुपया, डॉलर। तो सबसे छोटा यूनिट इसमें जो है वह है पैसा। पैसे का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है किससे? बैंक के द्वारा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम बलजोबड़ी सही नहीं मरवा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, शिफ्ट 1 ऑफिशियल पेपर है, यानी 14 अगस्त 2018 का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं ना? मैं अपने से ये क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या कर रहा है, रिक्त स्थान में भरना है। रिक्त स्थान में आपको भरना, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस लाइन पर यानी कॉर्नर, इधर कॉर्नर में ये है, फिर यहाँ पर आया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया। अब कहाँ पर आना चाहिए? फिर यहाँ पर। सेम टू सेम फिगर कहाँ पे? एक ही में दिख रहा है, इसका एक ही नंबर पे आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो इस तरह का संकेत है, इसका मतलब ये विद्युत बल्ब का है। प्लग कुंजी का जो संकेत होता है कुछ इस प्रकार से हमारा आता है प्लग कुंजी का चिन्ह, और प्रतिरोध का जो होता है ऐसे ऐसे करके, ये आपका प्रतिरोध का हमारा आता है। तो ये आपका जो है विद्युत बल्ब का सिंबल है, इस तरह का ध्यान में रखिएगा। सिंबल वाला क्वेश्चन तो इस बार ग्रुप डे में ठोस के भरा था। सिंबल हो गया, फिगर वाला क्वेश्चन है, ये सब बहुत ज्यादा इस बार पूछा गया था। दी गई श्रृंखला में बेजोड़ अक्षर को चुनिए।
देखिए यहाँ पर क्या है, ओ यू ई टी आई में से कौन सा बेजोड़ है? तो आप लोग पढ़ेंगे भावल और कॉन्सोनेंट, जिसमें भावल में क्या क्या आता है, ए ई आई ओ यू, ये सब भावल है। बाकी बात जो है कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर देखिए टी आपका कॉन्सोनेंट है, बाकी बात सभी के सभी भावल है। तो इसमें कौन सा नंबर पे, 4 नंबर पे बेजोड़ है, अलग अक्षर है। तो ऑप्शन नंबर ए में 4 लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, नेक्स्ट थोड़ी सी दोस्त वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी माइक उतनी अच्छी है नहीं और अभी उस लायक भी नहीं है कि अच्छी माइक ले सको। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी यहाँ पर संतृप्त वाला पूछा जाता है, संतृप्त। तो फिर कैसे पकड़ते हैं संतृप्त वाला? तो मैं चलिए इसका पकड़ने का एक तरीका बताता हूँ। जिसमें भी एन लास्ट में एन लगा हो, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह का हो, जैसे मीथेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन उसके बाद बाकी बात छोड़ के सारे क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं क्या सोच के ये सब पूछा गया था। किसी संख्या का 30% का मान 33 है, तो संख्या का वह संख्या क्या है? नहीं, वह संख्या कहने का मतलब 100% संख्या का मान कितना? ये 30% का मान 33 है। तो क्या पूछ रहा है? 100% का मान, वह संख्या कितनी होगी? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है कि नहीं? तो 30% का मान इतना दिया, 33%। 100% का मान कैसे निकालिए? इसको 10 बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, 3 से भाग लगाकर। तो इसमें भी 3 से आप भाग लगा दीजिए, तो 11, नहीं 10 का मान है 11, तो 100 का मान कितना? एक 0 चिपका दीजिए, 110 है कि नहीं? 100 का मान कितना हो जाएगा? 110। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग करने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो रोक के पहले आप भी करने का कोशिश कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से, तो इसको कैसे लिखें? ठीक है, तो MIZZLY, इस तरह से इसको क्या लिखा है? ZIMYLZ, ऐसे लिखा गया है। ठीक, इसको देखें PUZZLE, तो इसको कैसे लिखा है? ZUPELZ। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको पहले लिख लीजिए यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, शायद इस तरीके से जल्दी आंसर आता है। हम तो प्राय ऐसे ही करते हैं। ओके, लेकिन हम दोनों नहीं लिखते। अगर इस तरह का रहता है ना, तो हम दोनों सिर्फ किसी एक को देखते हैं। लेकिन यहाँ बताने के लिए इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, लेकिन बताने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। ओके, मैं पेन थोड़ा सा अलग ले लूँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। सेम कंडीशन यहाँ उसी तरह है, सेम टू सेम है। तो उसी तरह यहाँ देखिए, इसमें 8 वर्ड है, तो 4 से चेंज कीजिए, ऐसे ऐसे। इसको पलटा दीजिएगा, ऐसे और ऐसे। जैसे यहाँ पर देखिए B, यहाँ पर Z, ये Z, ये U उलट गया, यानी ZZUB। जहाँ पर ऑप्शन में दिख जाता है मार दीजिए। देखिए एक ही ऑप्शन में, जरूरी नहीं है कि पूरा सोल्व करें, आधा सोल्व करने पर भी आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ओके, देखिए रीजनिंग है ही ऐसा दोस्त कि स्मार्ट जो स्टूडेंट होता है वह पूरा क्वेश्चन जल्दी सोल्व नहीं करता है, आधा में ही आंसर लाके मार देता है। क्या लगता है हम अगर मार देते तो क्या इसको पूरा सोल्व करते? नहीं,
ऑप्शन पर भी नजर रहता है, स्टूडेंट का ऑप्शन पर भी नजर रहता है कि सॉल्व करते करते ऑप्शन पर भी नजर उसका जाता है, तभी वह जल्दी कर पाता है, अन्यथा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त नहीं है? संयुक्त नहीं है कहने का मतलब कौन सी संख्या अलग है, या और भी कोई टर्म हो सकते हैं, वो भाज्य हो। जैसे ये देखिए, ये किसी से कट रहे हैं क्या? 11 देखते, हाँ कटा कर देखिए किससे कट सकता है। इनमें से 3 तो कोई कटता होगा, 3 संख्या कोई ना किसी संख्या से भाज्य होगा, एक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 23, 19, 19, 3 है, 9, 7। अच्छा 9 दूनी 18, 2 3 नहीं, 7 से 7 दूनी 14। हाँ 7 से ये कट जाता है, 7 दूनी 14 और 7 9 63 यानी 29 गुना 7, ये 7 से कट रहे हैं। ये कट रहे हैं क्या? 9 9 1 10, इसको चलिए देखते छोड़ते हैं। ये कट रहे हैं, इससे उसको कटाने का कोशिश कीजिए। देखिए इनमें से कुछ ना कुछ लोचा होगा, देखिए कोई ना कोई एक संख्या नहीं करता होगा, किसी न किसी संख्या से, किसी भी संख्या से नहीं करता होगा, यानी वह भाज्य संख्या होगा। इसलिए मैं इसका आंसर फाइंड कर लेता हूँ। डायरेक्ट कितना है? 109 ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा किससे कटता है। नेक्स्ट, थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे लास्ट में किया जाता है समय बचने पर। क्या शेयर बाजार धन सृजन के स्रोत हैं? क्या शेयर बाजार धन सृजन के स्रोत हैं? धन यानी धन को रखने का स्रोत है। हाँ, शेयर बाजार में पैसे की वृद्धि होती है। थोड़ा बहुत तो सही है और गलत भी है। नहीं, शेयर बाजार में किया गया निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है, जोखिम के अधीन है। ये भी सही लगता है और नहीं भी लगता है। तो इनमें ना तो एक सबल है ना ही दो, मेरे उम्मीद से ना तो एक सबल होनी चाहिए ना ही दो, राइट। अच्छा, दोनों सबल करवा रहे हैं, ये पता नहीं किस हिसाब से। इसीलिए बोले दोस्त, सभी क्वेश्चन सभी से नहीं हो सकते हैं, चाहे हम रहें चाहे कितने बड़े टीचर क्यों ना हो, सभी क्वेश्चन सबसे नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका बिग पॉइंट तो होगा। मेरा भी कुछ ना कुछ बिग पॉइंट है कि नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ देखिए दोस्त, हम रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बनाते हैं कि ताकि मेरा भी प्रैक्टिस बना रहे, बात समझ रहे हैं, और हमारी भी तैयारी प्रॉपर बना रहे। क्योंकि अगर हम छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, तो फिर तैयारी खत्म हो सकती है कि नहीं। देखिए इतना का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको जरूरी नहीं है कि सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 80 रहता, तो कितना होता है 6400। अगर ये 4 ना होकर ये 80 रहता तो इसका वर्ग कितना होता? 6400। क्या ये 6400 है? 6400 से छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर कहने का मतलब 60 होता, कितना? 60, तो 60 का वर्ग कितना होता है? 3600। इससे तो कहीं ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 5776। तो बात समझ रहे हैं। तो ये भी नहीं हो सकती है और ये भी छोटा ही है। तो एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ये 49, यानी अगर 70 होता तो ये 4900 के पास पहुंच गया, यानी 5000 के पास पहुंच गया। ये 3600 में ही था, ये 3600 में, ये ज्यादा ही था। तो एक ही ऑप्शन है। हालांकि आप बना भी सकते हैं तरीके से, इसलिए मैं करा देता हूँ तरीके से।
देखिए कैसे 57, 76। बचपन में आप लोग ये वाला तरीका तो बनाए ही होंगे कि इधर से दो दो अंक पर लकीर कर दीजिए, रेकरिंग डाल दीजिए, बस वो यहाँ पर दोनों संख्या के एक साथ घटाना है। कौन सी संख्या रखें? तो 8 रखेंगे तो यहाँ 64 हो जाएगा, तो 6 रखेंगे 36 होगा, 7 रख देते हैं 7 49। बचा कितना? यहाँ घटाना होता है, यहाँ जोड़ना होता है। जो संख्या यहाँ पर लिखे वही संख्या यहाँ भी लिखना होगा, यानी जो संख्या यहाँ आया वही संख्या यहाँ भी लिखना होगा। तो इधर घटाइएगा तो 17 हो गया 8। अब 7 6 एक साथ उतरेगा, यहाँ पर ये जुटेगा, तो लास्ट में 6 है। तो कहने का मतलब या तो 4 से कटेगा या 6 से कटेगा। तो 4 वाला ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बचा 6 वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर 6 ही रखाएगा। 6 रखिएगा, वही संख्या यहाँ भी, वही संख्या यहाँ भी, बस 6 से 6 4 के 36, 17 3 4 6 84 3 87 हो गया। यहाँ 0 आ गया, तो पर यह 76 कितना वर्गमूल आया? 76। तो इसका राइट आंसर 76। इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाए तो 1/12 शेष बन जाता है। किसी भिन्न को 1/3 में से घटाया जाता है। चलिए मान लीजिए कोई भिन्न x है, कोई भिन्न x है जिसको 1/3 में घटा रहे हैं, 1/3 में x को घटा रहे हैं, तो शेष कितना बच रहा है? 1/12। बस भाषा को समझिए और बना दीजिए। तो ये उधर चल जाएगा और इसको इधर लेते आइए, तो 1/3 माइनस 1/12 बराबर ये x इधर चल जाएगा तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा? 12 4 माइनस 1, तो कितना आ गया? 3/12। इसको कटाइएगा तो कितना होगा? 1/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 इज राइट। ओके, 1/4 राइट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट लिखाता है आंसर करेक्टली, और कितना प्रतिशत लोग सही करते किए हैं इस क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, किसी ईंट के भार का 3/4 आदि 7/8 kg, ठीक है, तो उसके भार का 5/7 कितना होगा? तो मान लीजिए पूरे ईंट का भार कितना है। मान लीजिए कोई ईंट है x kg का, इसका 3/4 भाग का वजन जो है 7/8 है। ओके, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा? ये 4 ऊपर जाके गुना में होगा, 7 गुना 4, और ये 8, ये 3 नीचे गुना होगा। इतना यानी इतना kg का ईंट था, है कि नहीं। इसका 5/7 कितना? उसके बाहर का 5/7, यानी इसका 5/7 कितनी होगी? तो यहाँ से ये कट गया और कुछ कटेगा, ये 4 से 2 टाइम कट जाएगा, ये 8 है यहाँ पर, कितना? 2 टाइम। तो ऊपर क्या बचा? 5, और नीचे 3 दूनी 6, 5/6 kg। ओके, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है दोस्त, कुछ क्वेश्चन को। तो इसका कितना हो जाएगा? 5/6। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में डैश को मापने के लिए प्रयोग करता है। ऑटोमोबाइल कहने का मतलब यहाँ गाड़ी कहने, ऑटोमोबाइल कहने का मतलब ये गाड़ी की चर्चा, गाड़ी की बात कर रही है। तो ओडोमीटर का काम क्या है? तो गाड़ी में 2 तरह के मीटर होते हैं जनरली, हालांकि होते तो और भी मीटर हैं। जैसे देखिए, ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, और तेल मापने वाला अलग मीटर है। तो और भी मीटर होते हैं। तो इनमें से 2 मीटर महत्वपूर्ण, एक ओडो, एक स्पीडोमीटर, ये 2 मीटर महत्वपूर्ण। तो ओडोमीटर से जो हम लोग हैं, कहने का मतलब
दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी। और स्पीडोमीटर से गति मापते हैं, यानी गति या चाल कह सकते हैं, चाल मापते हैं। ओके, तो दूरी मापते, क्या मापते हैं? ओडोमीटर से दूरी की माप करते हैं कि कितनी किलोमीटर चली। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कछुआ, केकड़ा, मेढक, मछली, इनमें से किसको आप अलग चुन सकते हैं? हम इनमें से मछली को अलग चुन सकते हैं, आप किसको चुन सकते हैं बताइएगा। कैसे चुन सकते हैं? देखिए दोस्त, कछुआ थल और जल दोनों पे रह सकते हैं, केकड़ा भी थल और जल दोनों पे रह सकते हैं, मेढक भी थल और जल दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन मछली ओनली वन जल पर रहेगी। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं मछली। ऑप्शन नंबर डी राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णनात्मक रूप से व्यवस्थित कीजिए और बाईं ओर से उनकी पदों के अनुसार हर अक्षरों को 1, 2, 3 का एक संख्यात्मक मान दीजिए और व्यंजन के संख्यात्मक मान का योग क्या होगा। ठीक है, व्यंजन के संख्यात्मक मान का योग क्या होगा। ठीक है, इसको पहले सीधा से सजाना है। सबसे पहले यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल, ये अच्छा आर यहाँ पर है, ई आर। ओके, ठीक, तो इसको पहले ए आएगा, क्या आएगा? ए के बाद क्या है? ई, ए के बाद क्या आएगा? ई। ई से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? आई। आई से थोड़ा सा बड़ा एल। एल से थोड़ा सा बड़ा एन। एन से थोड़ा सा बड़ा एस। एस से थोड़ा सा बड़ा यू। यू से बड़ा भी। ओके, और कोई अक्षर है क्या? और मेरे में से कोई अक्षर नहीं है। इसमें गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या 9 हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या कुछ तो छूटा है दोस्त, आर छूटा है। एन से बड़ा यहाँ पर आर होगा। ओके, तब ना ये आता है कि नहीं। अब इसका मान बैठा दीजिए, उनके व्यंजन के संख्यात्मक मान का योग। इसको नंबरिंग कर देना है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और व्यंजन, तो व्यंजनों के संख्यात्मक मान क्या होगा? व्यंजन दो तरह के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन दो होते हैं। तो ए, ई, आई, ये तो क्या है? स्वर है। यू भी स्वर है, तो बचा कौन है? एल। एल का प्लेस वैल्यू 4 है, यहाँ पर कितना है? 4। एन, एन कितना पर है? 5। आर कितना पर है? 6। एस कितना पर है? 7। यू, यू तो यहाँ पर स्वर हो गया। भी कितने पर? 9। इन सबको ऐड कर दीजिए। 5, 4, 9, 6, 15, 7, 22, 9, 31। 22, 9, 31। क्वेश्चन बढ़िया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। ओके, तो इसका 31 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको करते हैं, बिटा दें इसको। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? पहला जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होता है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जैसे होता है ना 1 से 18 तक। तो पहला क्या आया? लिथियम। यही तो धातु तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो पहला कौन सा तत्व है? धातु तत्व लिथियम। ओके, नेक्स्ट 2017 में विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप कहाँ खेली गई, जिसमें विश्वनाथ आनंद ने अपना खिताब हासिल किया था? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, क्योंकि हमने भी इसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये पुराना है और ये मेरे में से अब पूछने वाले तो है नहीं।
हालांकि देखिए मेरे उम्मीद से इसका हमारा बनना चाहिए क्या, दुबई नहीं, रियाद। कहाँ पर? मात्र 4% लोगों ने इसका सही किया है। 4% कहने का मतलब दोस्त, ये जो हमने लिया है एक टेस्ट, क्या कहते हैं, टेस्ट प्लेटफॉर्म से लिया है, जिसमें बहुतों ने टेस्ट मारा है कि नहीं। तो उनमें से जो जितने लोग ने भी मारा है उस मात्र 4% लोग सही किए हैं। बात समझ रहे ना? तो चलिए, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, इसमें इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट काहे कीजिएगा, डायरेक्ट कथन और परिणाम पढ़िए ना, है कि नहीं। तो कहता है कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सरकार को आवश्यक वस्तु के परिवहन के लिए अपने स्वयं के वाहन खरीदना चाहिए। कहने का मतलब परिवहन के लिए सरकार स्वयं गाड़ी खरीदे, ये वाहन खरीदे, ये बात तो गलत है दोस्त, है कि नहीं। सरकार को हड़ताल वापस लेने के लिए ट्रांसपोर्टरों से बातचीत करनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि उनसे बातचीत करनी चाहिए कि हड़ताल को हटाया जाए, है कि नहीं। ये कहने का मतलब कि जैसे अभी के समय में हो रहा है, नहीं सुनेंगे कि कोई भी जनता का कोई भी बात नहीं सुनेंगे, है कि नहीं। देखिए, ये बात मैं एक स्टूडेंट की दृष्टि से बोलता हूँ, और सबों की दृष्टि से क्या है पता नहीं दोस्त। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या ये सरकार जो स्टूडेंट के पीछे जिस तरह का इसका रवैया है, क्या इनका रवैया सही है? आप लोग बताइएगा। क्या आप चाहते हैं इस सरकार को पुनः लाने के लिए? क्या आप अपने दृष्टि से बताइएगा, एक स्टूडेंट की तरह सोचकर बताइएगा। तो इसमें कहने का मतलब सिर्फ 2 नंबर सही है, 2 नंबर अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। यानी दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1911 में, और पूरी तरह कर दी गया था 1912 में, बना दिया गया था 1912 में। घोषणा किया गया था 11 में, बनाया गया था 12 में। अगर बोलेगा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट। फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? ये पिनरई विजयन होगा। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। दिए गए वेन आरेख के अनुसार जो छात्र क्रिकेट, फुटबॉल और या तीनों खेल खेलते हैं उनकी कुल संख्या क्या होगी? जो छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट ये वाला और फुटबॉल ये वाला, यानी भी तो आएगा ही आएगा। ओके, और बोलता है तीनों खेल खेलता है। तीनों खेल कौन खेलता है? एस प्लस में एस, तो कुल संख्या क्या होगा? भी प्लस एस। यहाँ पर मान भी हो सकता था 10, 8, 9, 10, कहने का मतलब कुछ मान भी लिखा हो सकता था, लेकिन उनके जगह पे अल्फाबेट दिया हुआ है कि नहीं। तो भी प्लस एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये रहा पूरा क्वेश्चन, और आप लोग बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। प्लीज दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक थोड़ा सा कर दीजिए। एक लाइक आप मेरे दिल को बहुत खुशी मिलता है। एक लाइक, आपके एक लाइक से बहुत सुकून मिलता है। हमें पता है बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे वीडियो, अभी भी
1K 2K तक जाती है, लेकिन लाइक की संख्या थोड़ी कम होती है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा लाइक की संख्या को बढ़ाइए, जिससे यूट्यूब रीच से हमें रीच मिलती है। तो आप समझ रहे हैं, जो भी खेल हैं यूट्यूब पर या और भी जगह पर, लाइक सब्सक्राइब का खेल है दोस्त। आप सपोर्ट कीजिएगा तो दिल को अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो प्लीज़ दोस्त, आपसे विनती है कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड मैं कर दूंगा, और इससे पहले मैं कर चुका हूँ एक, लेकिन उसके बाद ये वीडियो आपको मिलेगा, तो आप दोनों देखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।